शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा पीसफुल, लवफुल, ब्लिसफुल होने के साथ साथ नॉलेजफुल भी हैं और इसीलिए वह हमें भी ज्ञान का प्रकाश देकर मास्टर नॉलेजफुल बनाते हैं। परंतु नॉलेजफुल का यथार्थ अर्थ क्या है और कैसे मास्टर नॉलेजफुल बनकर हम विभिन्न परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 19 मार्च 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने। भाई साहब, परमात्मा हमसे कहते हैं कि राइट हैंड अर्थात जो सदा बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण हर संकल्प व हर कदम उठाए। भाई साहब, संकल्प और कदम, इनको थोड़ा सा आप विस्तार से समझाएं। हम जो भी संकल्प करते हैं वही संकल्प हमारे बोल और कर्म में भी आते हैं जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं संकल्प एक बीज है और बीज पर अगर किसी का ध्यान है तो उसका जो वृक्ष निकलने वाला है वो भी अच्छे से अच्छा होगा। तो परमात्मा कहते हैं श्रीमत प्रमाण अगर हमारे संकल्प चल रहे हैं तो हमारे कर्म और कदम जो भी हम करेंगे, कदम उठाएंगे, वो श्रीमत के अनुकूल होगा। इसलिए दोनों चीज़ें, पहला हमारा ध्यान होना चाहिए संकल्पों पर, और जब संकल्प अच्छे अच्छे चलेंगे तो नेचुरल हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और जहाँ भी हमारे कदम जाएंगे वो भी अच्छी जगह पर ही जाएंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी भी राजे और भविष्य में भी राजे बनेंगे। अभी के राज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो सब स्पष्ट करें इसे। क्योंकि वर्तमान समय जितना आत्मा राजा बनकर के अपनी कर्मेंद्रियों को चलाती है, सबसे बड़ी शक्ति जो आत्मा की है वो है मन, जिसको हम संकल्प शक्ति कहते हैं। अगर हम अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा की चैतन्य शक्तियाँ हैं। और फिर ये ज्ञान इंद्रियाँ जिनको हम कर्मेंद्रियाँ भी कहते हैं, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, ये भी सब हमारे कंट्रोल में हों। तो जब हम आत्मा राजा बन करके इन कर्मेंद्रियों पर राज्य करना सीखती हैं तो संगम युग पर जो स्वराज्य अधिकारी हैं, इस समय जो राजा बन करके अपने मन, बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल रखते हैं, वही भविष्य में भी जा कर के राज्य पद पाते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं पहले संगम युग पर राजा बनो। हम दूसरों पर राज्य करना तो चाहते हैं लेकिन अपने ऊपर हमारा राज्य हो। तो जिसने अपने ऊपर राज्य कर लिया वो भविष्य राजन अपने आप बन जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि रावण के भी नॉलेजफुल बन गए हो। नॉलेज कम होने के कारण ही वह यानी रावण अपना बना सकता है। नॉलेजफुल के आगे वह नज़दीक भी नहीं आ सकते। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, वार करने नहीं सिखाने आता है ना। क्योंकि एक रामायण में कथा आती है जी कि रावण ने माया के रूप में सोनी हिरण बन करके सीता को आकर्षित किया। तो वो यह परमात्मा उदाहरण देते हैं कि नॉलेज अगर है, समझ है, परख सकती है तो पता चलता है कि रावण का सोना रूप है। राम बता भी रहे हैं कि ये सीता ऐसा कोई हिरण नहीं होता, लेकिन वो नहीं मान रही है, वो समझ नहीं रही है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जो नॉलेजफुल आत्माएं हैं वो रावण को अर्थात माया को, 5 विकारों के भिन्न भिन्न रूपों को परख लेती हैं और समझ जाती हैं कि ये इस तरह से वार कर रहा है, क्योंकि उसका बहुत सूक्ष्म रूप है।
हमारी कमी और कमजोरियाँ कई बार हमें ही पता नहीं चलती हैं कि मेरी गलती है, मैं गलत कर रहा हूँ। जी। तो परमात्मा कहता है जब नॉलेजफुल हैं तो नॉलेजफुल अपने संकल्पों से भी परख सकते हैं। जो संकल्प मेरे चल रहे हैं वो श्रीमत अनुसार अगर नहीं है, मनमत पर या परमत पर वो संकल्प उठ रहे हैं, माना ये नॉलेज की कमी है, समझ की कमी है और माया किसी न किसी रूप में अटैक करेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं सोनी हिरन भी बन करके अगर माया आ जाती है, रावण आता है, तो भी नॉलेजफुल आत्माएं उसको पहले से परख लेती हैं और जो परख लेगी वही सेफ रह सकती है। परख नहीं पाएगी तो उसको दुख और अशांति शोक वाटिका में जाना पड़ेगा। सब इसमें एक बात आती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम नॉलेजफुल बनकर परिस्थिति को परख भी रहे होते हैं और साथ साथ हमें ये भी पता होता है कि वो रावण जो है हम पर हावी हो रहा है, तो दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं। तो कर्म हो रहा है परंतु साथ साथ बुद्धि भी चल रही है कि ये गलत है, ऐसे में क्या करें? उसका एक कारण है कि ज्ञान है लेकिन उसकी शक्ति नहीं है। जी। ज्ञान को हम शक्ति के रूप में यूज नहीं किया है, इसलिए कहते हैं नॉलेज इज लाइट, वो एक रोशनी है, लेकिन जहाँ योग है वहाँ माइट है। तो जब परमात्मा की याद साथ साथ है तो अगर हम परख रहे हैं कि ये गलत है, परवश हो रहे हैं हम, तो योग की शक्ति से ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ज्ञानी तो बन गए, ज्ञान वर्णन भी करते हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, पता भी चलता है ये माया है, फिर भी उसके अधीन हो जाते हैं, क्योंकि योग के द्वारा उन्होंने शक्ति जमा नहीं किया है। जी। योग में परमात्मा की शक्ति हमारे साथ साथ रहती है और जब वो शक्ति साथ है तो अगर लगता है कि गलत है तो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। तो ज्ञान ही सिर्फ नहीं चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ योग भी चाहिए, लाइट के साथ माइट भी चाहिए। और माइट अगर है तो कोई भी अधीन आत्मा हो ही नहीं सकती कहाँ भी। जो पराधीन हो जाती है, इंद्रियों के अधीन हो जाती है, पता चल जाता है कि गलत है, तो योग की शक्ति से उसको चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि कोई भी कार्य करना होता तो कहने में आता है 10 नाखून का जोर दे यह कार्य करना है। तो यह प्रकृति के 5 तत्व और साथ साथ जो 5 विकार हैं वह ट्रांसफ़र होकर 5 विशेष दिव्य गुणों के रूप में आपकी सेवा के लिए आएंगे। वास्तव में परमात्मा हम सबको जब रावण की परिभाषा सिखाते हैं जी। तो उसमें कहते हैं उसको 10 शीश वाला दिखाया गया है और ये 10 शीश वैसे 5 विकार पुरुष और 5 विकार नारी के हैं जी। लेकिन परमात्मा यहाँ हमें बता रहे हैं कि ये जो 5 प्रकृति के तत्व हैं और 5 विकार हैं, ये जब 10 आपके सहयोगी बन जाएंगे तब आपके अंदर दिव्य गुण आएंगे। तो परमात्मा कहता है इनका रूप परिवर्तन हो, आपके लिए वो राज्य बनाने में सहायक बनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब ये राज्य जाने वाला है, हमारा जो रावण का राज्य है, कलयुग है, खत्म होने वाला है। तो यही फिर आपको नई दुनिया के लिए तैयारी करके आपको देंगे। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे आज साइंस के साधन हैं, वैसे भी कहते हैं रावण ने सबको अपने हाथ में बांध करके रखा था अपनी चारपाई के साथ, वायु को, अग्नि को। तो आज हम देख रहे हैं, हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं, स्विच है, बटन दबा दिया तो ठंडी हो गया, एसी चल गया, हीटर चल गया, जी। हवा आ गई। तो ये सब तत्वों को जैसे नल को, जल को भी बांध करके रखा। हाँ जी। तो ये सब तत्व अभी वर्तमान समय कलयुग के अंदर जैसे रावण के अधीन हो गए। जी। अब ये तत्व परिवर्तन हो करके हमें सतयुग बनाने में मदद करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं जो 5 विकार हैं ये दैवी गुणों के रूप में परिवर्तन करके आपके मददगार बनेंगे, क्योंकि ये विकार हमें अभी तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। काम विकार, आज काम की अग्नि लगी हुई है। परमात्मा कहता है एक एनर्जी है, एक शक्ति है, ये शक्ति रूप परिवर्तन करके एक शुभ कामना के रूप में, शुभ भावना के रूप में आपकी मददगार बन जाएगी। क्रोध एक अग्नि है जिसके अंदर बहुत बड़ी ज्वाला है। परमात्मा कहता है ये जो जोश है ये आपकी दृढ़ता के अंदर बदल जाएगा। ऐसे लोभ वृत्ति आप अनासक्त वृत्ति में चेंज हो जाएगी। मोह वृत्ति एक शुद्ध प्यार में, शुद्ध स्नेह में परिवर्तन हो जाएगा। और जो देह अहंकार है, देह अभिमान है, वो एक अच्छे सम्मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो विकार हैं ये गुणों के रूप में हमारा सहयोग देंगे, हैं अभी नुकसान कर रहे हैं, लेकिन इनका जब रूप परिवर्तन होगा तो सतयुग बनाने में सब मदद करेंगे। तो 5 विकार और 5 तत्व
ये सब सहायक बन करके नई दुनिया बनाने में सहयोग देंगे। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं इनके रूप को परिवर्तन करो। दुश्मन है, लेकिन जब कोई नई कार्य कराना होता है तो सबको सहयोगी बनाना पड़ता है। तो परमात्मा अपने इन साथियों को कहते हैं ये भी हमारे साथी हैं, प्रकृति के तत्व भी साथी हैं, और ये विकार जो रूप परिवर्तन हो जाएगा तो ये भी सहयोगी बन जाएंगे। बिल्कुल। तो दुश्मन को भी दोस्त बना करके नई दुनिया बनाने में मदद करनी है। बिल्कुल, अपनी कमजोरियों को अपनी शक्तियों में परिवर्तित करना। शक्ति में परिवर्तन करके और नई दुनिया बनानी है। जी। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सभी को विशेष एक गिफ्ट दे रहे हैं। कौन सी? विशेष एक श्रृंगार दे रहे हैं। वह है सदा शुभ चिंतक की चिंदी। ताज के साथ साथ यह चिंदी जरूर होती है। जैसे आत्मा बिंदी चमक रही है, ऐसे मस्तक के बीच यह चिंदी की मणि भी चमक रही है। यह सारा ही शुभ चिंतक ग्रुप है ना, पर चिंतन को तलाक देने वाले सदा शुभ चिंतक। जब भी कोई ऐसी बात सामने आए तो शुभ चिंतक की मणि की गिफ्ट सदा स्मृति में रखो। तो सब ये जो गिफ्ट है इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ये बहुत वंडरफुल गिफ्ट है और इसको हमेशा स्मृति में रखना चाहिए जी। क्योंकि जैसे कोई ताज पहनाया जाता है तो हमेशा ताज के साथ बिंदी लगाई जाती है। उसको परमात्मा बिंदी को ही चिंदी कह रहे हैं। यहाँ पर जी। चिंदी लगाते हैं मस्तक के बीच में। तो जब हमारे अंदर ये वृत्ति रहती है कि हम सबका कल्याण करें, सबके प्रति हमारे अंदर शुभ चिंतन चलता है, तो शुभ चिंतन वृत्ति शुभ चिंतक में बदल जाती है, माना दूसरों की भलाई में बदल जाती है। तो बार बार जहाँ पर कोई की कमी, कमजोरी, अवगुण दिखाई दें तो परमात्मा के द्वारा ये जो वरदान या गिफ्ट हमें मिली है शुभ चिंतक वृत्ति की, वो चिंदी जो लगी हुई है उसको स्मृति में लाना है। जी। अंदर स्मृति, ये बाहर से कोई तिलक लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। लेकिन ये स्मृति रहती है कि परमात्मा ने विश्व कल्याण की सेवा का मुझे ताज पहनाया। जी। ये बच्चे तुम्हें करना है, लेकिन विश्व कल्याण के लिए इस चिंदी की स्मृति बहुत जरूरी है कि मेरे ऊपर शुभ चिंतक वृत्ति की चिंदी लगी हुई है, मतलब तिलक लगा हुआ है। मैं आत्मा जितना शुभ चिंतन करूंगी उतना विश्व कल्याण का ताज कायम रहेगा। अगर शुभ चिंतक की बजाय हमने पर चिंतन किया, पर दर्शन किया, तो वो जो चिंदी है वो मिट जाएगी और विश्व कल्याण के कार्य में विघ्न पड़ेगा। ये बहुत अलौकिक भाषा का प्रयोग परमात्मा यहाँ कर रहे हैं कि ताज क्या है, चिंदी क्या है, श्रृंगार क्या है, उसको अगर हम अलौकिक रीति से स्मृति में रखते हैं तो बहुत बड़ा कार्य विश्व परिवर्तन का परमात्मा अपने बच्चों से करा रहे हैं। जी। उसकी जवाबदारी का ताज है। और ताज कभी भी किसी को पहनाया जाता है तो ताज के साथ तिलक दिया जाता है। तिलक को चिंदी कह रहे हैं। वो चिंदी अगर हमें याद रहती है कि मेरे ऊपर शुभ चिंतक वृत्ति का तिलक लगा हुआ है, और इस स्मृति के आधार से ही हम विश्व कल्याण का कार्य कर सकते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि सेवा तो सब करते हैं, लेकिन सफलता स्वरूप सेवा वह है जिस सेवा में किसी भी संस्कार व संकल्प का विघ्न ना हो। यही बातें सर्विस की वृद्धि में समय लगा देती हैं। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी बनो। जब भी हम सेवा के क्षेत्र पर जाते हैं जी। तो अगर हमारे वैरायटी संस्कार, स्वभाव, अलग अलग विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं को, उन संस्कारों को हम मिला करके नहीं चलते हैं तो सेवा के क्षेत्र में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि अगर आप सेवा में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो पहले अपने संस्कारों को और अपने विचारों को मिलाओ। जी। वैरायटी होते हुए भी किसी के संस्कारों को समझ करके अपने आप को झुकाना, उनसे मिला करके चलना, तब सफलता होगी। नहीं तो कोई ना कोई रोज विघ्न आएगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, क्योंकि हर एक के अपने अपने संस्कार स्वभाव हैं। जी। लेकिन वैरायटी होते हुए भी उनको एक में मिलाना, सबको सम्मान दे करके उनके यश में हाँ मिलाना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं सेवा के क्षेत्र में तो हमें हर एक के संस्कारों को समझ करके उनके हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। जी। और उस समय हम झुक करके अगर उसमें सपोर्ट कर देते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो विघ्न नहीं आते, सेवा में सफलता मिल जाती है। बिल्कुल। जैसा परमात्मा कहते हैं कि बाबा की सेवा व विश्व की सेवा हमारी है। इसको कहा जाता है बेहद की वृत्ति। जहाँ जाओ अपना ही है, विश्व के कल्याणकारी हो।
तो सब इस बेहद की वृत्ति को स्पष्ट करें। तो परमात्मा कह रहे हैं बाबा का कार्य, विश्व कल्याण का कार्य आप बच्चों का अपना कार्य है, क्योंकि आपके लिए विश्व नया बन रहा है। तो जब अपनत्व आएगा तो आपकी उसमें रग लगेगी, आप बेहद में चले जाएंगे, हदें नहीं होंगी। ये मेरी एरिया है, मेरा स्थान है, मैं यहाँ सेवा करूँ, या मैं केवल यही मेरी डिपार्टमेंट है, मैं इसके सिवाय दूसरी डिपार्टमेंट में सेवा नहीं कर सकता। तो परमात्मा कहता है वो हदें हो गई। लेकिन ये जो भी कार्य चल रहा है परमात्मा का, वो सब मेरा कार्य है। अपना समझेंगे तो हर कार्य में अपना सहयोग देंगे, और जब सब कार्यों में सहयोग देंगे तो बेहद का कार्य बहुत सहज हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहता है बेहद की बुद्धि रखो, कोई भी काम है, भले मेरी डिपार्टमेंट एक अलग है, लेकिन पूरे यज्ञ के अंदर अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें हाजी करते हैं और उसमें सहयोगी बनते हैं। तो बेहद की सेवाओं को अपना समझना, पूरे यज्ञ की कारोबार जो चल रही है उसको अपनत्व की भाव से अगर हम करते हैं तो बहुत सहज हो जाता है, कोई विघ्न नहीं आते हैं। जैसा परमात्मा कहते हैं कि रिगार्ड देना ही लेना है, यह सदा याद रखो। सिर्फ रिगार्ड लेने से नहीं मिलेगा, लेकिन देने से मिलेगा। इसलिए एक दो में स्नेह और यूनिटी अच्छी रहती, यह मंत्र पक्का याद है ना? क्योंकि संगठन में चलने के लिए जी हर एक बात को बहुत अटेंशन से समझना होता है। कई बार हम समझते हैं कि मुझे कोई सम्मान मिले, कोई मुझे कहे, कोई बात करे तो मैं ये काम करके दूं। परमात्मा कहते हैं संगठन के बीच में पहले आपको देना है। जी अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, रिगार्ड दे रहा हूँ, तो नेचुरल हमें मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो भी अपना कर्तव्य है हर एक को स्नेह और रिगार्ड देना। जब हम रिगार्ड देते रहते हैं तो वो हमें सामने से मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ये चीज़ कभी भी मांगने से नहीं मिलती, क्योंकि संगठन में हर एक चाहता है कि मैं जब सेवा कर रहा हूँ तो मुझे हर एक का रिगार्ड मिलना चाहिए। परमात्मा कहते हैं ये चाहना रखने से रुकावट आएगी, विघ्न आएगा। आप बड़े दिल से, बड़ी ऊंची भावना से सबको रिगार्ड देते चलो। आप देते जाएंगे, स्नेह देंगे तो अपने आप आपको भी मिलेगा। और बहुत सहज रीति से एक दूसरे को रिगार्ड देने से, रिस्पेक्ट रखने से हर कार्य असंभव भी संभव हो जाता है। सब एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। लेकिन जहाँ एक दूसरे को रिगार्ड नहीं दिया जाता है तो लोग अपना अपमान महसूस करते हैं, डिसरिगार्ड महसूस करते हैं और फिर दूर हो जाते हैं। परमात्मा सेवा को सफल करने के लिए बहुत अच्छी ये विधि बता रहे हैं कि संगठन में एक दो को रिगार्ड देने की आदत डाल लो। जिसने रिगार्ड देने का रिकॉर्ड अच्छा रखा है वो संगठन में साथ चल करके बहुत अच्छा सफल हो सकता है। जी अगर उसने रिगार्ड देने के रिकॉर्ड को खराब कर लिया तो संगठन में चलना उसके लिए संभव नहीं है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि विशेष सेकंड में कर्मातीत स्टेज की प्रैक्टिस चाहिए। कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहाँ ऐसे पहुँचेगा जैसे आप कहते जा रहे हैं और पहुँच रहा है। ऐसे भी अनुभव बहुत होते रहेंगे, जो समाचार भी आएंगे कि आज ऐसा अनुभव हुआ, साक्षात्कार भी होंगे और संकल्पों की सिद्धि भी होगी। अभी यह विशेषता आती जाएगी। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का ही है। वर्तमान समय परमात्मा हम सबको जब कर्मातीत स्टेज की परिभाषा बताते हैं जी जब हम अपनी संपूर्ण स्टेज में स्थित होकर के कोई संकल्प करते हैं तो सामने वाली आत्मा को इतना स्पष्ट अनुभव होता है कि कोई मुझे गाइड कर रहा है, कोई मुझे प्रेरित कर रहा है, कोई मुझे शक्ति दे रहा है। तो परमात्मा अपने महारथी बच्चों को जो बहुत समय से योग अभ्यास करते आए हैं उनको एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये मनसा सेवा की प्रैक्टिस है जी कि अपनी संपूर्ण कर्मातीत स्टेज का आह्वान करो। बिल्कुल निट संकल्प स्थिति में जो विकल्प हैं, इधर उधर के व्यर्थ संकल्प हैं, उनको समेट करके शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। जी और जब शुद्ध संकल्प में अपनी संपूर्णता की स्टेज में स्थित होकर के किसी भी आत्मा के प्रति आप शुभ संकल्प करेंगे तो उसको टच होगा, कोई आत्मा मुझे गाइड कर रही है। उनको ऐसे महसूस होगा जैसे सामने से कोई कह रहा है। जी साक्षात्कार भी होगा। तो ये अभ्यास बहुत समय का हमें चाहिए और वर्तमान समय चारों तरफ इसकी बहुत आवश्यकता है। अगर हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं अपनी संपूर्ण स्टेज में परम पवित्र परमात्मा की संतान, एक बहुत शुद्ध आत्मा हूँ,
अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो मनसा जो है एक वाहन बन जाता है, संकल्प वाहन का काम करता है। इसको कहते हैं अंतःवाहक। और इसी संकल्प शक्ति के आधार से दूर बैठी हुई आत्मा को हम समीपता का अनुभव करा सकते हैं जी। और हमारे शुद्ध संकल्पों का घेरा एक फरिश्ते के रूप में उसको साक्षात्कार भी हो सकता है। तो परमात्मा कहता है जब ऐसी स्टेज बनेगी तो सामने वाली आत्मा कहेगी कि मेरे पास आप आए थे, मुझे आपने मदद की थी, और उनको बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। जी। तो सब परमात्मा कहते हैं कि जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं रह सकते, वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन, यह दोनों इकट्ठा कैसे हो सकते। नॉलेजफुल अर्थात निर्बंधन, बीती सो बीती। जब नया जन्म हो गया तो पास्ट के संस्कार अभी क्यों इमर्ज करते हो। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो बंधन कैसे हो सकता। ब्रह्मा बाप निर्बंधन है और बच्चे बंधन में कैसे रह सकते। इसलिए सदा यह स्मृति में रखो कि हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, तो जैसा बाप वैसे बच्चे। परमात्मा हम सबको कहते हैं, ज्ञान सागर ने जो आप बच्चों को ज्ञान दिया, जी ज्ञान का अर्थ ही है निर्बंधन। जी अगर ज्ञान हमें यथार्थ है जी, तो हम न देह के बंधन में बनते हैं न संबंधों के बंधन में बनते हैं। बिल्कुल। तो नॉलेजफुल आत्मा माना ही निर्बंधन, स्वतंत्र। जैसे ब्रह्मा बाप स्वतंत्र है, ऐसे ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कभी भी किसी देह संबंध पदार्थ के बंधन में नहीं बन सकते, जी वो सदा निर्बंधन रहती हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं आप मास्टर नॉलेजफुल हो, और नॉलेजफुल माना ही निर्बंधन आत्मा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे नॉलेजफुल की स्थिति के द्वारा हम अपने बंधनों को पार करके स्वराज्य अधिकारी बनकर विभिन्न परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि अभी के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि अपने संकल्पों की सिद्धि द्वारा सेवा करने के लिए हमें कर्मातीत स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। परमात्मा ने कहा कि मास्टर नॉलेजफुल बनकर हमें अपने सर्व बंधनों को खत्म करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त मुरली के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, सफलता स्वरूप सेवा। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन सफलता स्वरूप सेवा वो है जिस सेवा में किसी भी संस्कार और संकल्प का विघ्न ना हो। राइट हैंड, वो जो डायरेक्शन प्रमाण हर संकल्प व कदम उठाते हैं। बेहद की वृत्ति, बाबा की सेवा व विश्व की सेवा हमारी सेवा है। महारथियों का पुरुषार्थ, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। सच्चे स्नेह का एग्जाम्पल, एक मत और एक रस। एक ने कहा, दूसरे ने माना। ये मंत्र पक्का करो, रिगार्ड लेने से नहीं मिलेगा, रिगार्ड देने से मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।